नमस्कार। सुर्खियों के बाद लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी है उसका हम रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। बागी विधायकों का मामला अलग है, इसके अलावा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है, कैसे ये पूरी बहस चल रही है, इसको लेकर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। कांग्रेस के वकील सिंघवी लगातार दलील दे रहे हैं। कोर्ट स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल ना दे, ये सिंघवी का कहना है। 16 लोगों के बाहर होने से हाउस सीमित होगा, ये तमाम बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले कही। ये संवैधानिक पाप के आसपास होने का तीसरा तरीका है, ये भी वो साफ कर रहे हैं दलील देने के साथ कि ये उनके शब्द नहीं बल्कि कोर्ट के हैं। तो लगातार ये अपडेट आगे बढ़ रहा है। ये कुछ देर पहले का डिस्कशन हमने आपको बताया किस तरीके से दलील दी जा रही है, इससे लेकर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस गुप्ता, ये लगातार सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला सबसे बड़ी अदालत से आ सकता है। विधायक सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक ब्लॉक हो सकता है, हम इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। संसद या विधानसभा के सदस्यों को विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं है, वे व्हिप से संचालित होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम के मुताबिक इस्तीफा एक लाइन का होना चाहिए, ये इस दौरान साफ किया गया है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बात बहुत साफ है, विधायक सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक ब्लॉक हो सकता है और हम कोई इसमें दखल नहीं दे सकते। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि संसद या विधानसभा के सदस्यों को विचार की कोई स्वतंत्रता नहीं, वे व्हिप से संचालित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम के मुताबिक इस्तीफा एक लाइन का होना चाहिए। सहयोगी शंकर लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। शंकर, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द फैसला आ सकता है सूबे के सियासी भविष्य का। शंकर, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा और जिस तरह से बकायदा यहाँ पे कोर्ट का जिस तरह से बकायदा इस मामले पर रुख रहा है, देखिए इतना स्पष्ट है, काफ़ी पेचीदा और बड़ा मामला है, क्योंकि कोर्ट भी आज बकायदा इस मामले को आज कह चुके हैं। इस मामले पर यह सिर्फ मध्य प्रदेश का मसला नहीं बल्कि एक राष्ट्र का एक बड़ा मसला है और इस मामले का एक बेहतर तरीके से समाधान होना जरूरी है। अगर बात करें कि जिस तरह से बकायदा कोर्ट ने अगर कोर्ट की जो टिप्पणी अगर कहें तो वो कोर्ट की टिप्पणी है कि ये एक राष्ट्र का एक बड़ा मसला है। तो इस मामले पर जिस तरह से बकायदा देखिए, थोड़ी देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो स्पीकर के वकील भी हैं, जो मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर के वकील हैं, बकायदा उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से वहाँ पर तमाम विधायक जो 16 विधायक हैं कांग्रेस के जो बेंगलोर में हैं और बीजेपी नेताओं के साथ बैठे हुए हैं, उनके द्वारा जो एक इस्तीफा भेजा गया तो वो इस्तीफा भी जो है वो सही नहीं है। उस इस्तीफे पे भी उन्होंने सवाल उठाया। कायदे से वो जो इस्तीफा होना चाहिए एक लाइन की होनी चाहिए, जो एक संवैधानिक तरीका है, जो संवैधानिक आधार है, संवैधानिक तरीके से बाकायदा इस्तीफा भेजा जाता है, एक लाइन की होनी चाहिए। लेकिन काफ़ी लंबी लाइन हो तो उस मसले पे भी सवाल उठाया गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मामला जो है कोशिश की जा रही है कि हर तरह से बाकायदा उसको घेरा जाए, उस तमाम जो मसले हैं उसको घेरा जाए, उस मामले पर सवाल उठाया जाए। लेकिन अभी तक कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, कोर्ट के जिस तरह से बाकायदा कोर्ट के द्वारा जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करें या जस्टिस गुप्ता की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे एक इशारा जरूर दिया है कि इस मामले पर फ्लोर टेस्ट की उससे आपको क्या परहेज है, फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है और यहाँ पे तमाम मौका दिया जा रहा है अभिषेक मनु सिंघवी को कि आप अपनी बातों को रखें, अपनी दलीलों को रखें। जिस तरह से यहाँ पर स्पीकर की अगर बात करें, स्पीकर पे भी जो विधानसभा स्पीकर पे जिस तरह से उनका एक विवाद देखने को मिला था, जिस तरह से राज्यपाल और स्पीकर के बीच में एक कहीं न कहीं एक शीत युद्ध कहें या एक आपस में जो एक मनमुटाव कहें या जिस तरह से बकायदा एक हालात बने, उस हालात को लेकर जिस तरह से सिचुएशन बना, तो उस मामले पर जिस तरह से बकायदा कोर्ट आज काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी इस मामले पर विस्तार से जिस तरह से बकायदा चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ पर स्पीकर का कार्यक्षेत्र, उसके लोकतांत्रिक अधिकार और इसके साथ ही जो राज्यपाल का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको भी देखना और जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी जब
दलील देने की प्रक्रिया अपनी पूरी करेंगे। उसके बाद जब इस मामले पर कपिल सिब्बल को मौका दिया जाएगा, मुकुल रोहतगी वो अपनी दलील देंगे, और इस मामले पर जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी जो इस पक्ष में, तब उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो बाकायदा वो इस मामले पर तुषार मेहता जो है वो इस मामले पर अपनी दलील रखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शाम का वक्त आसानी से गुजर जाएगा और शाम तक इस मामले पर फैसला अभी तक नहीं आ सकता है। तो जैसा कि कोर्ट का एक कार्य करने का जो तरीका है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकायदा तमाम दलील देने की एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसी जो फहरिस्त है, इसको देखते हुए ऐसा लग सकता है कि शाम तक आसानी से जाएगा ये मामला, और हो सकता है कि इस मामले पर फैसला कल के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन ये तमाम मसले, तमाम जो मुद्दे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर किस तरह से लगातार इस तमाम दलीलों को सुनेगा और उसके बाद किस तरह से बाकायदा इस मामले पर फैसला देगा। लेकिन जहां तक कोर्ट रिपोर्टर के मुताबिक अगर कहें कि अगर एक कॉरेस्पॉन्डेंट होने के मुद्दे पे कहें, तो जरूर मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला आसानी से शाम तक जाएगा और इस मामले पर शाम तक जो दलील देने की जो प्रक्रिया है तमाम पक्षों के द्वारा, तो उन तमाम पक्षों का जो दलील है बाकायदा वो शाम तक सुनवाई होगी। और अगर बात करें जस्टिस चंद्रचूड़ की बात करें, तो देखिए चंद्रचूड़ जो है बाकायदा जिस तरह से बाकायदा लगातार सिंघवी जो भी दलील दे रहे हैं उस मामले पर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो वो पूछते भी हैं और कहते भी हैं, सवाल भी करते हैं। हालांकि बीच में जिस तरह से राज्यपाल और इस्तीफा देने के, विधायकों का इस्तीफा देना, विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करना, इस मामले में किस तरह की पेच है, तो इस मामले में जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी बीच में हिंदी में वो कानून और प्रावधान बताना शुरू किए थे, तो मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगा कि उस बीच में इतने हॉट डिस्कशन के समय में, इतने इस अंदाज में बातचीत के बीच में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हिंदी बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बहुत प्यारा ये भाषा है, तो इस मामले पर बाकायदा उनको भी खुशी होगी सुनने में। तो एक तरह से कहीं न कहीं उस कोर्ट रूम के अंदर एक बहुत हल्का सा एक वातावरण बना और जो कुछ पत्रकार अंदर में हैं वो भी हल्का सा चुटकी लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक माहौल में एक मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं, लगातार दलीलें देने का काम कोर्ट रूम के अंदर में चल रहा है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तकरीबन कुछ और आधे घंटे वक्त लग सकता है अभिषेक मनु सिंघवी के दलील देने का, और थोड़ी देर के बाद कोर्ट में बाकायदा लंच ब्रेक भी होगा। लंच ब्रेक के बाद हो सकता है फिर से जो दलील देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस गुप्ता के सामने अभी सिंघवी लगातार अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इस वक्त में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक अपना बयान देते हुए कहा कि अगर चलते हुए हाउस में कोई वित्त विधेयक यानी कि मनी बिल गिर जाए तो यह संकेत होता है कि राज्यपाल बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। यानी कि एक देखिए एक और एक मामला यहाँ पेश आ रहा है जो इसको समझना और काफ़ी बारीक से समझना काफ़ी जरूरी है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो स्पीकर के वकील भी हैं, कि अगर चलते हुए हाउस में कोई वित्त विधेयक यानी मनी बिल गिर जाए तो यह संकेत होता है राज्यपाल बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यानी कि वो चाह रहे हैं कि इस मामले पर कोई एक विधेयक लेके आ जाइए मनी बिल और उसको पारित करवाइए, और पारित करवाते वक्त में अगर वो विधेयक गिर जाए तो वो समझा जाएगा कि हाँ भाई फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। तो एक तरह से कहीं न कहीं जो प्रक्रिया है, जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको कहीं न खींचने के लिए एक जो विधानसभा का सत्र जो है किस तरह से उसमें लंबा खींचने के लिए एक ये कोशिश हो रही है। लेकिन इस मामले को भी कोर्ट किस नज़रिए से देखती है, किस अंदाज में देखती है, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि जो बीजेपी की तरफ से कहें, अगर बीजेपी के द्वारा जिस तरह से बाकायदा दलीलें एडवोकेट लगातार दे रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए इस मामले में समाधान एक ही चीज़ का है, वो है फ्लोर टेस्ट का। आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, तमाम जितने भी राजनीतिक जो मुद्दे हैं उसका समाधान उसी वक्त में हो जाएगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट फिलहाल अभी कमलनाथ सरकार नहीं चाह रहे हैं, और उसी के लिए बाकायदा ये तमाम जो एक राजनीतिक दावपेच के हैं या कानूनी पेच के हैं या संवैधानिक पेच के हैं, तो उसको बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जिस तरह से अभी कोर्ट में भी दलील दे दी जा रही है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और सवाल हमारे पास है, वह यह है कि क्या अदालत ऐसे मामले में हस्तक्षेप करे या राज्यपाल संविधान के अनुसार अपने स्वयं के उपायों पर प्रयोग कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। यानी या फिर यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए और एक सवाल करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा है, क्या यहाँ पर
राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का जो एक कार्य करने का अंदाज होता है, उसका जो एक संवैधानिक अधिकार होता है, क्या उस मामले पर कोर्ट को दखल देना चाहिए? तो यहाँ फिर सवाल उठता है कि जिस तरह से बाकायदा राज्यपाल के जो फैसले हैं, जिस तरह से वहाँ पर मध्य प्रदेश में स्पीकर और राज्यपाल के बीच में एक गहरी एक खाई आ गई है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर राज्यपाल का जो एक पद होता है, एक बड़ा पद होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है एक राज्य में, तो एक कहीं न कहीं उस राज्यपाल के पद और उसकी प्रतिष्ठा के मसले पर कोर्ट ने एक सवाल करते हुए कहा है, क्या इस मामले पर एक अदालत ऐसे मामले में हस्तक्षेप को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या राज्यपाल संविधान के अनुसार अपने स्वयं के उपायों का काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक इशारा जो है साफ तौर पे देने की कोशिश हो रही है, हालांकि उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक तरह से कहीं न कहीं कोर्ट के द्वारा इस मामले पर एक साफ तौर पे मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो कार्य होता है, उसका जो अधिकार होता है, उसका जो एक संवैधानिक अधिकार और उसका एक रूपरेखा होता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से राज्यपाल चाह रहे थे कि वहाँ पर फ्लोर टेस्ट हो और जितना जल्द से जल्द वहाँ पे फ्लोर टेस्ट हो, देखिए उनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ को कई बार खत लिखा गया और साफ तौर पे कहा गया कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हीं तमाम मसलों को बाकायदा कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो इन तमाम मसलों की सुनवाई हो रही है और जैसा कि लगातार शंकर जानकारी दे रहे हैं, दो और नाम इस बीच आए। एक तो आया जिसका हम लगातार SR बोम्मई केस, जिसका लगातार हम रेफरेंस दे रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये केस दरअसल एक माइलस्टोन बन गया राज्यपालों की मनमानी के खिलाफ। 89 में ये केस शुरू हुआ था और 94 के आसपास इसका फैसला आया। इसके अलावा नबाम रेबिया केस, इसका भी जिक्र इन सबके बीच आया। शंकर एक बार फिर हाथ हिला रहे हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट? चलिए, शंकर हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। शंकर से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।